हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं आप लोगों से आज फिर कुछ कहना चाहती हूँ दोस्तों कि मानवी जी जो हैं वो फिर से गोरखपुरिया भौजी के ऊपर आप ऑब्जेक्शन उठा रही हैं। तो आप लोगों की क्या राय है, आप लोग बताइएगा। तो मैंने देखा है कि मतलब क्या क्या वो बोल रही हैं उनके विषय में। तो आप लोग भी बताइएगा कि क्या उनकी राय सही है या फिर गलत है। तो आप लोग फिर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि गोरखपुरिया भौजी के विषय में जो बोल रही हैं मानवी सिस्टर, क्या वो सही है क्या गलत है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार। तो आप लोग वीडियो देखकर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बाय, नमस्कार। तो चोर उचक्का तो है नहीं गोरखपुरिया भौजी का हम उंगली पे गिना देते हैं कि वो किसको नहीं, किसी के बेटा से हुआ तो माँ को बोली, माँ से हुआ तो उसके बाप को बोली, बाप से हुआ तो उसके भाई को बोली, उसे खानदान को बोली। ये कहीं ना कहीं आपका दर्शाता। उसको छुप के कितने दिन बैठेगी? गलत कर रही है, छुप के नहीं बैठना चाहिए। गोरखपुरिया की तो गोरखपुरिया को अभी जो जिस मामले में वो जिसपे एफआईआर हुआ है वो मामला क्या था? मालती केस में एफआईआर नहीं हुआ उसका कानूनी प्रक्रिया में बाधा डालने के एवज में। नमस्कार। गोरखपुरिया भौजी को लेके इन दिनों जो यूपी का माहौल है थोड़ा गर्म है। गोरखपुरिया भौजी बार बार पुलिस प्रशासन से बचती नजर आ रही हैं। कभी यहाँ बैठ के कभी वहां बैठ के वो वीडियो बना रही हैं, खुद को विक्टिम की तरह पेश कर रही हैं। विक्टिम कितनी है नहीं है इसी पे बात करेंगे महिला विकास मंच की संयोजिका बीना मानवी जी से। बीना मानवी जी, गोरखपुरिया भौजी को कैसे आप देख रही हैं? वो आके रो रही हैं, बोल रही हैं कि कुछ यूट्यूबर्स उनको गाली गलौज से ये कर रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, पुलिस के पास इसलिए नहीं जा रही हूँ कि महिला हूँ तो मेरी बदनामी हो जाएगी, अगर पुरुष रहती तो चल ही जाती पुलिस के पास। देखिए, यहाँ महिला पुरुष की तो बात ही नहीं है। और रही बात यूट्यूबर्स की, तो यूट्यूबर्स कोई भी हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जो भी गाली गलौज अश्लीलता इस तरह की चीजें कर रहे हैं समाज में, ये दोनों के लिए गलत है। चाहे गोरखपुरिया गाली गलौज कर रही है तो भी गलत है, चाहे कोई पुरुष कर रहा है यूट्यूबर XYZ वो भी गलत है। बिल्कुल, अगर आपको एक सिस्टम दे दिया गया है, आप हाथ में माइक ले लिए हो, कैमरा ले लिए हो और सोशल मीडिया पे स्वतंत्र हो अपनी बातों को रखने के लिए, तो यार अच्छी बातें रखो ना, गाली गलौज क्यों करते हो? अब महिला अगर गाली गलौज कर रही है तो उसे भी वही सजा होनी चाहिए जो पुरुष के लिए है, पुरुष कर रहा है तो उसे भी सजा होनी चाहिए। रही बात गोरखपुरिया की, तो गोरखपुरिया को अभी जो जिस मामले में वो जिसपे एफआईआर हुआ है वो मामला क्या था? वो मालती केस में एफआईआर नहीं हुआ उसका वो थाने के कानूनी प्रक्रिया में बाधा डालने के एवज में हुआ, तो ये गलत है। अब ये जांच प्रशासन की है, लेकिन इन तमाम चीजों में एक चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि यूपी सरकार की जो पुलिस है ना, वो रियली हर चीजों को बारीकी से देखती है। इस मामले में हम बहुत अभागे हैं। हमारा प्रशासन बिहार का, आप देखिए इतनी गंदगी मचती है, इन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। केस भी करो तो भी असर नहीं पड़ता, जाने कितनी महिलाएं केस करती हैं। तो यूपी प्रशासन को हम बिहार प्रशासन से जब देखते हैं ना, तो हम पर्सनली दुखी होते हैं। दरोगा को दारू माफिया मार दिया। अरे देखिए, ये सब तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब हो गया, इसलिए हमको ना बड़ा दुख होता है। अब अभी यूपी से घूम के आ रहे हैं, जो देख रहे हैं यूपी का डेवलपमेंट ये वो, तो गोरखपुरिया को अभी फिलहाल क्या करना चाहिए? उसको तुरंत थाने में जाके अपना पक्ष रखना चाहिए। और अगर एक रात हाजत में रह भी जाती है तो उससे कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। अरे भाई, एफआईआर हो गया तो हाजत हो गया। एक बात जान लीजिए, हाजत में जाना, एफआईआर होना, दो ही तरह के लोग जाते हैं। या तो जो व्हाइट कॉलर अपने आप को कहते हैं, जो बड़े नेता होते हैं वो जाते हैं, या तो क्रांतिकारी जाते हैं, या तो चोर उचक्का जाता है। तो चोर उचक्का तो है नहीं गोरखपुरिया। तो वो अगर मेरा अपना मानना कहता है कि अगर एक महिला को इतनी छोटी सी चीजों में प्रशासन ने हाजत में बंद कर दिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी भेदभाव वाली नीति आएगी कि ऐसे ऐसे गाली गलौज, जाने उत्तर प्रदेश में कितने पुरुष करते हैं, कितने बार प्रशासन के अंदर उन्होंने एक कार्रवाई की, एक माफीनामा लिखवा के चीजों को करके उसको आराम से, ताकि जीवन में वो ऐसी गलती दोबारा ना करे। बेफजूल की चीजों में कूदती ही क्यों है? किसी को नहीं कूदना चाहिए। तो
सिखा बुझा के उसको छोड़ देना चाहिए और डरने की जरूरत नहीं है, उसको फेस करना चाहिए चीजों को। गोरखपुरिया भौजी जब ब्लॉगिंग करती थी, यहाँ तक उनके फॉलोअर थे, सब लोग उनको प्यार करते थे, उनके वीडियोस को देखते थे, चाहे जिस क्वालिटी का वीडियो हो, उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन वो जब मालती चौहान का केस आया तो उसमें वो न्याय दिलाने के लिए, वो टीआरपी के लिए कूदने लगी, थाना प्रशासन को डिस्टर्ब करने लगी, तो केस तो होगा ना मैडम? देखिए, केस होना ना होना, केस होना चाहिए। अगर गलती हुई है तो केस हुआ है, तो केस होने का मतलब ये थोड़ी कि जान चली जाएगी। अरे कानून का एक प्रावधान बनाया गया है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो डर के रहिए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। तो अगर कानून की नजर में कुछ गलती हुई है तो उसमें सुधार करना चाहिए, कोई बात नहीं। बेल ले ले, अपना जाके माफी मांग ले, सरेंडर कर दे, तो उसको पॉजिटिवली, छुप के बैठना सॉल्यूशन है क्या? वो छुप के जो बैठी है वो गलत कर रही है, उसको फेस करना चाहिए। अपने एडवोकेट के साथ प्ली लगाना चाहिए थाने में कि मैंने ये पक्ष की है, आप जांच करवाइए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अपना उसको छुप के कितने दिन बैठेगी? गलत कर रही है, छुप के नहीं बैठना चाहिए, फेस करना चाहिए। वो भी ये बोली कि मैं थाने में नहीं जा रही हूँ, कि अगर मुझे एक दिन की भी जेल होते ही तो ये मेरी इज्जत पे चली जाएगी, और दूसरी बात है कि मैं, मुझ पे जो धाराएं लगी है उसको मैं बाहर से ही लड़ना चाहती हूँ। अच्छा, थाने चली जाएगी तो इज्जत चली जाएगी, थाने के बाहर बैठी है तो इज्जत नहीं जाएगी? ये बेवकूफी वाला बात है, ये सब बेवकूफी, ये सोच है, ये संकीर्ण मानसिकता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम थाने में एक दिन के लिए चले गए तो मेरी इज्जत चली जाएगी। कोई इज्जत नहीं जाती है। तुम, और अगर तुम अपनी गलतियों को सुधार के आगे बढ़ोगी तो तुम अच्छे रूप में जाने जाओगे। इसलिए जाओ, फेस करो। एक रात हाजत में रहना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रहो। हाँ, हिम्मती है। वैसे मैं जानती हूँ कि उसको जेल नहीं होगा, हाजत में बंद नहीं किया जाएगा। उसको एक प्रोटोकॉल के तहत थोड़ा सा होता ना, लगाम लगाना है। प्रशासन ने एक लगाम लगाई है, वो फेस करके अपना प्ली लगा दे, सॉल्यूशन मिल जाएगा। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है। फाहिमा जी, जैसा बीना जी ने कहा, गोरखपुरिया भौजी को पुलिस के सामने जाके अपने पक्षों को रखना चाहिए और उनको माफीनामा करना चाहिए, पुलिस नरमी दिखाएगी। देखिए, जेल होगा तो बेल होगा, जब जेल होगा तो बेल होगा। जब एक दिन, अगर एक दिन का उसको जेल होता है तो और वो करा पता ना ओकरा बाद का खेल हुई, तब तो भाई गोरखपुरिया भौजी आज जेल हुई, कल बेल हुई। हाँ, परसों से वही खेल हुई। परसों से फिर वही खेल हुई। गोरखपुर भौजी को तो हम बहुत बड़ा बात नहीं बोलेंगे, और इंसान को बर बोलना नहीं बोलना चाहिए, पर बोला नहीं बोलना चाहिए। गोरखपुरिया भौजी का हम उंगली पे गिना देते हैं कि वो किसको नहीं, किसी के बेटा से हुआ तो माँ को बोली, माँ से हुआ तो उसके बाप को बोली, बाप से हुआ तो उसके भाई को बोली, उसके खानदान को बोली। ये कहीं ना कहीं आपका दर्शाता है कि आपका मानसिकता क्या है, आप कहाँ तक आप बोल सकती हैं। देखिए भाई, एक आदमी का गलती का सजा एक को होना चाहिए, उसका पूरा परिवार को नहीं होना चाहिए। तो आप गोरखपुरिया भौजी कहीं सुन रही हैं, कहीं छिपी हुई हैं, दुबकी हुई हैं, तो इस तरह का आपको इसीलिए बताया जा रहा था। उस समय महिला विकास मंच को टारगेट ली। अच्छा मैडम, अच्छा गोरखपुरिया भौजी ये बोलती हैं कि आज यूट्यूबर या कुछ यूट्यूबर के भेष, मीडिया के भेष में यूट्यूबर जो उनको गाली गलौज कर रहे हैं, उनको भाषा की मर्यादा में रहना चाहिए। गोरखपुरिया भौजी आज सिखा रही हैं, और गोरखपुरिया भौजी खुद बोलती है कि कुत्ते की तरह भौंक रहे हो, तो ये चीज है। इसलिए बड़बोलापन नहीं बोलना चाहिए हर चीज। अरे भाई, इन लोगों ने सोशल मीडिया को अपना जीवन बना लिया है। धरातल पे जीवन कुछ और होता है, सोशल मीडिया पे जीवन कुछ और होता है। तो ये चीज समझना होगा लोगों को कि हम जो अभी यहाँ बोल रहे हैं वो मेरा जीवन नहीं है, मेरा जीवन कुछ और है धरातल पे। तो वो देखिए, उसको महिला विकास मंच गाली नहीं दिया था, महिला विकास मंच उसके बारे में कुछ नहीं बोला था। एक हमारी जो वो मतलब वो अध्यक्ष सदस्य अध्यक्ष नहीं थी। अब देखिए लोग, अब हम यहाँ चेयर में बैठे हुए हैं तो हमको लोग मुख्यमंत्री का मतलब तुलना कर दे, हम मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तो वो सदस्य हमारी थी, वो एक थोड़ा सा बात बोलना, वो सारी महिला विकास मंच को लपेट दी, गुरु माँ को, गुरु बाप को, सबको लपेटी। तो ये उसका कहीं ना कहीं उसका बरबोलापन आज उसको एक भारी पड़ रहा है हमारे हिसाब से, और उसका खामियाजा तो भोगना पड़ेगा। भारी पड़ेगा, जो बड़बोलापन करेगा इस धरती पे सब पे भारी पड़ेगा, चाहे वो यूपी की लड़की हो चाहे बिहार की लड़की हो। अब बिहार की भी बारी आ रही है, बहुत जल्दी पता चलेगा। आपके माध्यम से हम बोल रहे हैं भाई, बिहार वासियों सुन लीजिए, अगर हम किसी को गलत बोलेंगे तो हमारा भी यही हाल होगा, आप गलत बोलेंगी तो आपके साथ भी यही होगा। और जो कानून का हाथ है ना, बहुत लंबा है। हम पहन लेंगे काला कोट तो हम वकील नहीं बन जाएंगे और जज नहीं बन जाएंगे। काला कोट का इज्जत कीजिए, काला कोट पहन के आप किसी को उसको बदनाम मत कीजिए। नहीं, अरे मेरे पास तो एक ऐसा भी आया है एविडेंस अभी
कि लॉ स्टूडेंट्स हैं और बाहर र्यूमर्स उड़ रहा है कि पटना हाई कोर्ट के जज हैं। कहिए तो मैं आप मिला देते हैं हमारे पटना हाई कोर्ट के जज से संबोधन करते हैं, तो झूठ का अंबार है, क्या कीजिएगा। ऐसा दुनिया भी है। हाँ बड़बोला ये सोशल मीडिया पे पे है। हमारे पास भाई अरे एविडेंस है हमारे पास। हमारे पास उसका मतलब वो साक्ष्य है, ये मुंह से नहीं बोल रहे हैं लोग, तो मुंह से बोलते हैं ना। सिखाता है लोग झूठ बोल के कि हम जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं। बेचारे सीधे गरीब गुरबा लोग समझ जाते हैं जज हैं, भाई ये पटना की जज का फोन। तो ऐसे ऐसे गोरखपुरिया, हमारे पटना में भी गोरखपुरिया जैसे 2-4 लोग हैं। अभी गोरखपुरिया पे को जेल हो रहा है, पटना को भी जेल होगा। इसलिए कभी बड़बोलापन नहीं बोलिए, कभी किसी के लिए बुरा मत बोलिए, हमेशा आप अच्छे रास्तों पे चलिए, आपको कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला यूं छान के निकाल लेगा आपको। हाँ ठीक है, गोरखपुरिया भोजी पे जो अपडेट्स मैंने दिया, महिला विकास मंच में मैं हूं इस वक्त, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी हमारे साथ शेयर कीजिएगा, बने रहे हमारे साथ।